जनक की जिज्ञासा के प्रत्युत्तर में अष्टावक्र आगे कहते हैं, यदि देहम पृथक कृत्य चित्त विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। यदि आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके चेतना में विश्राम करें तो तत्काल ही सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे। कितना सुंदर है, सुने। यदि आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके चेतना में विश्राम करें तो तत्काल ही सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे। शरीर से अलग करके यानी कि हमको देखने का ढंग बदलना है। शरीर और मन ये एक यंत्र है। इस यंत्र के माध्यम से हमारी चेतना अभिव्यक्त होती है, एक्सप्रेस होती है, उसका मैनिफेस्टेशन होता है। और हमारी समस्या ये है कि हमने अपने शरीर और मन से अपना बहुत अधिक तादाद में पैदा कर लिया है, बहुत ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन कर लिया है। अष्टावक्र इतने सीधे सपाट ढंग से बात कहते हैं कि समझा जाए तो तत्क्षण रूपांतरण हो सकता है। और अष्टावक्र के सूत्र आध्यात्मिक इतिहास में कुछ एक ऐसे सूत्रों में से हैं जिन्हें सुनने मात्र से न जाने कितने लोग बोध को प्राप्त हुए। सुनना ही अपने आप में काफी है कि आप सुने और समझें। बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। और निश्चित ही अष्टावक्र के सूत्र अपनी उसी भाषा का उपयोग करते हैं जो उस समय के लिए उपयुक्त रही होगी। हमको उस भाषा को आज के समय के परिप्रेक्ष्य में, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखना और समझना है। अष्टावक्र बहुत ही साधारण ढंग से, सरल ढंग से बात कहते हैं कि शरीर से पृथक जानो और अपनी चेतना में विश्राम करो। विश्राम करो, रिलैक्स। वो नहीं कहते हैं कि कोई दौड़ भाग की जरूरत है, किसी प्रयास की जरूरत है। अष्टावक्र उस एफर्टलेस स्टेट की बात कर रहे हैं, उस प्रयास रहित अवस्था की बात कर रहे हैं जिसकी बात ज़ेन हमेशा से करता रहा है। अष्टावक्र उसको और पहले से कह रहे थे कि व्यक्ति की समस्या यह है कि वो कुछ करना चाहता है लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि उसके शरीर और मन के माध्यम से करना घटता है। शरीर और मन की जैसी संरचना है, जैसा उसका गुणधर्म है, उसके अनुसार बहुत कुछ जो करने जैसा है वो घटेगा। लेकिन हम अपने करने को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अपने सोचने से भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तादाद में स्थापित कर लेते हैं। और शरीर मन एक मौलिक अवस्था है। आज के संदर्भ में अगर अष्टावक्र ने कहा होता तो शायद वो शरीर मन शब्द ही उपयोग करते, बॉडी माइंड ही कहते कि शरीर मन से अलग होकर देखो। उन्होंने केवल कहा शरीर से अलग होकर चेतना में विश्राम करो, क्योंकि तब के व्यक्ति का मन इतना जटिल नहीं था। उस समय व्यक्ति का मन सरल था तो मन में उलझाव ज़्यादा नहीं होते थे। व्यक्ति जितना भी उलझा था उसकी अधिकतर मात्रा
शरीर के माध्यम से ही निकलती थी कि किया या नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें वो उलझाने वाला काम ज़्यादा करती थी। आज के संदर्भ में मन भी जटिल हो गया है व्यक्ति का, तो शरीर और शरीर के माध्यम से निकली क्रियाएं भी उलझाती हैं, मन और मन के माध्यम से निकली क्रियाएं भी उलझाती हैं। शरीर से अलग होकर चेतना में विश्राम करने की बात बिल्कुल सपाट थी, लेकिन इसके आधार पर लोग बहुत भ्रमित होते हैं, भटकते हैं। उनको लगता है शरीर से अलग होने का या पृथक अपने को देखने का तात्पर्य शायद ये है कि शरीर बेमानी है, शरीर का मतलब नहीं है, शरीर को सताया जाए, शरीर को तोड़ा जाए। तो उस आधार पर ही बहुत सारे लोग अनेक किस्म की जो साधनाएं और तपश्चर्याएं हैं उनका आविष्कार कर लेते हैं। अष्टावक्र के सूत्र में किसी साधना और तपश्चर्या का वर्णन नहीं है। वो कहते हैं बात सीधी है, समझो उसको। साधना की बात अगर वो करते तो विश्राम की बात वो भूल कर भी नहीं करते कि चेतना में विश्राम करो। विश्राम तो बिल्कुल ही एक अलग घटना है, और चेतना में विश्राम करने के लिए उन्होंने कहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि शरीर और मन एक सक्रिय अवस्था में है। उनका विश्राम भी घटता है शरीर और मन का, लेकिन वो पीरियोडिकल है, वो समयगत है। और शरीर मन का जो विश्राम है वो भी शरीर मन को ऊर्जा और गति देने के लिए ही है। शरीर मन का विश्राम आत्यंतिक विश्राम नहीं है, अल्टीमेट रिलैक्सेशन नहीं है, वो तो बस उसको रिचार्ज करने का एक प्रोसेस है। लेकिन वो दौड़ रहा है। हम नींद में होते हैं, आज जानते हैं कि नींद में भी हमारा मन दौड़ रहा होता है। नींद में भी, विश्राम में भी कई बार लोग इतने ज्यादा सपनों में खो जाते हैं कि थक जाते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा सपने देखें नींद में, तो इसका अनुभव मैं समझता हूं होगा मित्रों को कि वो तुम्हारी नींद को पूरा नहीं होने देता और तुमको थका देता है, क्योंकि 95% सपने तुम्हारे दैनिक जीवन के जो उलझाव है उनसे ही निकले होते हैं। और वो मन की एक सक्रिय अवस्था है कि तुम्हारा मन विश्राम में नहीं जा पा रहा है, तो वो सपनों का रूप लेता है। जो लोग बहुत ज्यादा सतही सपने देखते हैं वो बड़े थके हुए रहते हैं। सपनों का एक अलग तल हो सकता है जो गहरे तल पर काम करे, लेकिन उसमें कम लोग ही प्रवेश करते हैं। और फिर विश्राम में भी कई लोगों का शरीर बहुत हलचल में रहता है, वो विश्राम में भी विश्राम नहीं कर पाते। कभी देखा नींद में भी लोग कितना हिलते डुलते रहते हैं, दांत पीसते रहते हैं, मुट्ठियां बांधते रहते हैं, क्योंकि कुछ अंदर बेचैनी है, कुछ छटपटाहट है अंदर, जो शरीर अब भी निकाल रहा है। लेकिन फिर भी औसतन विश्राम मिल जाता है, जिससे जीवन चलता रहता है। तो हमारी हालत यह है कि हमारा जीवन चलता रहता है, लेकिन जीवन को खिलावट के लिए, उसकी फ्लावरिंग के लिए और ज्यादा ऊर्जा चाहिए, अतिरेक की ऊर्जा चाहिए। तो उसके लिए विश्राम भी बहुत गहरा चाहिए। वो विश्राम भी आज के व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है, इतना ज्यादा उसका उलझाव और आइडेंटिफिकेशन। फिर नींद में भी, उस विश्राम में भी होता क्या है, छोटी सी बात जो कि किसी भी विश्राम के आधार में है। नींद में आप जाते हैं और नींद आपका जो जनरल आइडेंटिफिकेशन है उसको इवेपोरेट कर देती है, उसको गायब कर देती है। यानी कि
तुम्हारा नाम क्या है, तुम अमीर हो गरीब हो, स्त्री हो पुरुष हो, छोटे हो बड़े हो, परिवेश क्या है तुम्हारा, परिस्थितियां क्या हैं, सब कुछ नींद में गायब हो जाता है। तुम रहते हो, तुम्हारा होना रहता है, इसीलिए तुम नींद में जब सपना भी देखते हो, अपने को पहचानते भी हो, बस तुम अपने को पहचानते भर हो, लेकिन वो पहचानना कई बार इतना तरल होता है कि वो कुछ भी हो सकता है। तुम अपने सपनों में कुछ भी हो सकते हो, तुम सपनों में चींटी हो सकते हो, हाथी हो सकते हो, आसमान में उड़ने वाले पक्षी हो सकते हो, पेड़ पौधे कुछ भी हो सकते हो। क्यों ऐसा क्यों होता है? इसका जो मनोवैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन है, व्याख्या है, वो ये है क्योंकि तुम्हारी जो फिक्स्ड आइडेंटिटी थी वो अब डिसॉल्व हो गई है, यानी कि जो तुम्हारी स्थिर पहचान थी वो नींद में खो गई है, तुम तरल हो गए हो। तो अस्तित्व में जो कुछ भी विद्यमान है तुम किसी भी रूप में ढल सकते हो, लेकिन अगर तुम नहीं भी ढलते हो तो कम से कम इतना तो होता ही है कि तुम्हें अपनी पहचान नहीं रहती। व्यक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा जो थकान उतरती है वो अपनी पहचान को ढोने की थकान है। कैरिंग योर आइडेंटिटी, एंड दैट इज स्यूडो आइडेंटिटी, एक्चुअली इट इज नॉट रियल। तुम क्या हो इसको ढोना पड़ता है। अमीर व्यक्ति है तो उसको अमीरी ढोनी पड़ती है, गरीब है तो गरीबी ढोनी पड़ती है, किसी पद पर है तो पद ढोना पड़ता है, पद पर नहीं है तो नहीं होना ढोना पड़ता है, संबंध है, उनके नाम हैं, उनके लेबल्स हैं, वो ढोने पड़ते हैं। अचानक कोई तुमको झकझोर कर पूछे कि तुम कौन हो, तो ज्यादातर लोग अपना वही ऊपरी सतही परिचय ही बताएंगे कि मैं ये हूं, मैं इस घर से आता हूं, मेरा ये नाम है, मैं ये काम करता हूं। वो काम चलाऊ है, वर्केबल है, वो शिफ्ट हो सकता है, वो पहचान कभी भी बदल सकती है, लेकिन हम कई बार उससे ही इतना तादाद में जोड़ लेते हैं कि थकान स्वाभाविक है। अपने आप को अपने कंधों पर ढोना ही व्यक्ति को थका देता है। आज के व्यक्ति की हालत यही है कि वो खुद को ही खुद के कंधों पर ढो रहा है, यानी कि अपनी उस पहचान को जिसे समाज और परिवार ने उसको पकड़ा दिया है और वो उसको ढो रहा है, वो उसको थका डालता है। विश्राम का तो सवाल ही नहीं। और फिर अगर ध्यान साधना भी आती है तो उस पहचान के दायरे में ही आती है। लोग किसी विशेष धर्म से, विशेष संप्रदाय से, विशेष मत, विशेष विचार से जुड़े हैं तो वो उस विशेष धर्म, संप्रदाय, मत और विचार से संबंधित साधना ही करेंगे। वो साधना भी उनको किसी विश्राम में नहीं ले जाएगी, गहरे विश्राम में नहीं ले जाएगी। हो सकता है छुटपुट विश्राम हो, लोग थोड़ी देर आंख बंद करके बैठें और फिर कहें नहीं बड़ा अच्छा रहा, रिलैक्स हुआ, मजा आया। ऐसा विश्राम तो रोज का रोज चल रहा है, व्यक्ति में रूपांतरण नहीं आया। तो अष्टावक्र किस विश्राम की बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं चेतना में विश्राम करो, ये तो अंतिम अल्टीमेट रिलैक्सेशन है। और चेतना में विश्राम तभी होगा जब अपनी स्यूडो आइडेंटिटी से, अपनी छद्म पहचान से हम मुक्त हो पाएंगे। हम अपने को बस एक चैतन्य की तरह देख पाएंगे और सारी की सारी आइडेंटिटी को वर्केबल, काम चलाऊ जानेंगे। वो काम चलाऊ ही है। जब हम ये देख लेते हैं कि वो काम चलाऊ है तो फिर कोई तनाव नहीं रहता। ये केवल इंटेलेक्चुअल न रहकर टोटल बननी है। कई बार इंटेलेक्चुअली हम कन्विंस हो जाते हैं कि बात ठीक है, लेकिन फिर भी रूपांतरण नहीं आता। तो उस इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टोटल अंडरस्टैंडिंग में बनना है कि कोई भी छद्म पहचान तुम्हारी नहीं है। तुम बस एक चेतना का प्रवाह हो, लेकिन इसको शब्दों की तरह नहीं दोहराना है, इसको जानना है।
और जानने के लिए ये नहीं दोहराना है कि तुम चैतन्य हो या चेतना का प्रवाह हो या तुम विशुद्ध आत्मा हो। ऐसे भी बहुत सारे संप्रदाय चलते हैं जो इसी को दोहराने में ही अपनी साधना समझते हैं। वो मूर्तापूर्ण है। तुमको बस अपनी झूठी पहचान को देखना है, समझना है, वो गिर जाएगी, फिर जो बचेगा चैतन्य होगा। अष्टावक्र कहते हैं शरीर से अलग होकर, यानी कि उसके तादात्म्य से, उसके आइडेंटिटी से, उसके आइडेंटिफिकेशन से अलग होकर देखो और विश्राम घट जाएगा। और तब वो शांति, वो प्रसन्नता अपने आप उतरेगी, उसको लाना नहीं पड़ेगा। आगे अष्टावक्र कहते हैं न त्वं विप्रादिको वर्णः नाश्रमी नाक्ष गोचरः असंगो असि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। वो कहते हैं कि आप ब्राह्मण आदि सभी जातियों अथवा ब्रह्मचर्य आदि सभी आश्रमों से परे हैं तथा आंखों से दिखाई न पड़ने वाले हैं। आप निर्लिप्त निराकार और इस विश्व के साक्षी हैं, ऐसा जानकर सुखी हो जाए। ब्राह्मण आदि सभी जातियों, ब्रह्मचर्य आदि सभी आश्रमों से अलग हैं, वो नहीं हैं। आंखों से दिखाई पड़ने वाले भी नहीं हैं। आप निर्लिप्त, डिटैच्ड, निराकार, फॉर्मलेस और इस विश्व के साक्षी हैं, विटनेस टू दिस वर्ल्ड। ऐसा जानकर सुखी हो जाए। अब ये सूत्र भी अपने आप में बड़ा ही क्रांतिकारी है और ऐसे सीधे और स्पष्ट सूत्रों की वजह से ही अष्टावक्र बहुत ज़्यादा जनमानस में स्वीकार्य नहीं रहे, एक्सेप्टेबल नहीं रहे। और इनका स्वागत पंडितों या धर्माचार्यों ने भी तथाकथित ऑर्गेनाइज्ड जो धर्म है उन्होंने भी नहीं किया, क्योंकि ये तो सीधे सीधे उनकी जड़ को ही काट दे रहे हैं। अब अष्टावक्र का अपना ढंग है, वो क्रांतिकारी बात करते हैं लेकिन अपने ही ढंग से। वो तो समझ में आ जाए तो बात खत्म हो जाएगी। अब क्या जो संगठित धर्म है वो ये चाहेंगे कि ये जो व्यवस्थाएं बना रखी हैं लोगों ने, ये तरह तरह के धार्मिक कर्मकांडों में उलझा कर रखा हुआ है, ये समाज के विभाजन, ये आश्रमों के विभाजन, इन सब में तोड़ा है, क्या ये खत्म हो जाए? इसको तो कोई नहीं चाहेगा। अष्टावक्र के सामने उस समय बस इतना ही परिदृश्य रहा होगा तो उन्होंने केवल वही बात की जो हिंदू ढंग में लागू हो रही थी कि जो वर्णों की व्यवस्था है, आश्रमों की व्यवस्था है, वो कहते तुम इस सबसे अलग हो। लेकिन आज अगर देखें तो ये बात हर चीज पर लागू होगी। आज के समाज में भी जगह जगह इतना बंटवारा है, इतने वाद हैं, सब टूटा हुआ है समाज में। वो कहते हैं कि तुम ये सब कुछ नहीं हो, तुम इस सब से अलग हो। इतने धर्मों का जाल अष्टावक्र के समय में इतना नहीं रहा होगा। जातियों का जिक्र उन्होंने किया है। अब तब जातियां कम रही होंगी, अब जातियां ही जातियां हैं और जातियों के भीतर जातियां निकालने में लगे हैं। तो न तो धर्म गुरु चाहेंगे कि व्यवस्थाएं खत्म हो, न राजनेता चाहेगा। और राजनेता और धर्म गुरु ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राजनेता उसी धर्म गुरु का सम्मान करता है जो उसके हितों को सपोर्ट करे।
दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चलते हैं, दोनों एक दूसरे के अनुयायी हैं। इसीलिए कभी कभी लोगों को आश्चर्य होता है कि अचानक क्या हुआ कि कोई धर्मगुरु अचानक इतना प्रसिद्ध हो गया, इतना उसका व्यापक स्वरूप हो गया जरा से दिनों में। लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं। और राजनेता और धर्मगुरु हमेशा से जानते रहे हैं कि मनुष्य जो है वो आम तौर से कम सोचता है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाता, जो ऊपर दिखता है उसको मान लेता है, और कमोबेश वो अनुयायी है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों में एक खतरनाक अनुसंधान ये भी है जिस पर एक वक्त में बैन भी लगाया गया था। विश्व के कुछ प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों ने इस पर अनुसंधान किया, लेकिन इसको इतना खतरनाक पाया गया कि कुछ समय के लिए इसको रोका गया। उन लोगों ने अपने प्रयोगों से और सब रिसर्च से ये पाया कि अधिकांशतः जो मानवीय मन है वो अनुसरण करता है, वो अनुयायी है, उसको गाइड किया जा सकता है। तब तो फिर वो रोबोट हो जाएगा, फिर तो उसका रिमोट पकड़ा जा सकता है, और रिमोट तो पकड़ा हुआ है, ये तो सच्चाई है। धर्मगुरुओं ने रिमोट पकड़ा है, नेताओं ने रिमोट पकड़ा है, व्यापारियों ने रिमोट पकड़ा है, विज्ञापन से चला देते हैं। चंद दिन विज्ञापन चलता है, आप चलने लगते हैं उससे। चंद दिन प्रचार चलता है, आप चलने लगते हैं उससे। तो ये सब ऐसे ही चलता है। जनता जब बहुत प्रचार देखती है तो कहती कोई तो बात होगी, कुछ तो होगा, लेकिन प्रचार तो प्रचार है, बड़ा आसान है। तो धर्मगुरु और राजनेता साथ साथ चलते हैं, कभी कभी एक दूसरे का विरोध भी करते हैं, क्योंकि विरोध से भी जनता को सुख मिलता है। क्यों सुख मिलता है? उसके अंदर छटपटाहट है, बेचैनी है, कोई व्यक्ति विरोध कर देता है, बात खत्म। एक और चीज है जिस पर लोग कम ध्यान देते हैं, मीडिया में या कहीं भी हम देखेंगे कि बड़ी बहसें चल रही हैं, धुआंधार बहसें, लोग मरने मारने पे उतारू हैं, सिद्ध करने पे ऐसा लग रहा है झगड़े चल रहे हैं। उसके अलावा एक ट्रेंड और समाज में देखने को मिलेगा कि किसी बेकार के मुद्दे पर, यूजलेस टॉपिक पर लोग आंदोलन करते दिखाई देंगे, बड़ा ही अपना शक्ति प्रदर्शन, अपनी ऊर्जा नष्ट करते दिखाई देंगे। क्यों है ऐसा? क्यों करते हैं लोग ऐसा? कुछ लोग हैं जो बहुत ही चालाकी से लोगों का शोषण करते हैं। जब बहुत बहसें दिखती हैं तो लोगों के अंदर जो चिंतन मनन का एक ढांचा हो सकता है वो नष्ट हो जाता है, और वो थोड़ा संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई ठीक है, इतना तो चल रहा है विरोध। और व्यर्थ के आंदोलन, उनमें इन्वेस्ट की गई ऊर्जाएं वो सार्थक आंदोलनों को पनपने नहीं देती। क्योंकि अगर व्यर्थ का कोई आंदोलन नहीं होगा, कोई विरोध नहीं होगा, कोई प्रदर्शन नहीं होगा, तो कुछ दिनों में व्यक्ति के अंदर सार्थक की करवट उठने लगेगी, उसकी आवाज़ उठने लगेगी, और तब बेचैनी सबको होगी। जो संगठित नेता हैं, चाहे वो धार्मिक हो चाहे राजनीतिक हो, उनको परेशानी होगी। तो जनता को उलझा के रखो, उलझा के रखो कि वो सोचने ही ना पाए कि मौलिक समस्या क्या है। समस्या तो कहीं किसी किताब में है, तो समस्या तो कहीं फिल्म में है, तो समस्या कहीं किसी मुद्दे में है, कहीं झंडे में है, कहीं कपड़े में है, कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ है समस्या, कहीं बंदर में है, कहीं गाय में है। और बंदरों गायों को पता भी नहीं होता कि हमारी वजह से इतनी समस्या हो रही है लोगों को, उनको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। अब अष्टावक्र की बात कौन सुनेगा? वो तो कह रहे छोड़ो इस सब को, तुम इस सब से परे होकर सुनो। उन्होंने तो बस 2-3 बातें कह के अलग कर दिया, लेकिन उन्हीं बातों में सारा का सारा जाल सिमटता है। ये विभाजन, ये डिवीजन। कहते हैं कि
जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजकल तो बहुत पॉपुलर है, सारे लोग उस वक्तव्य को जानते हैं, जब एग्ज़ाम के लिए बैठे तो विषय उनको दिया गया था ऐशे का, निबंध का, कि भारत में अंग्रेज़ों के शासन की नीति। स्वाभाविक रूप से लोग इस पर इंटेलेक्चुअल व्याख्यान लिखेंगे, और जैसा कि इंटेलेक्चुअल लोगों की आदत होती है, कुछ अच्छी बातें, कुछ दो चार क्रिटिकल बातें। तुम सामान्य रूप से आर्टिकल पढ़ो, वो रद्दी ही होते हैं, लेख, किताबें। मैं नहीं कह रहा लिखने वाले कोई गलत काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो समाज के ही स्पोक्स पर्सन होते हैं, समाज को ही अभिव्यक्त करते, समाज को तोड़ते नहीं, उसको रूपांतरित नहीं करते। वो कुछ अच्छी और कुछ एक आध ऐसी उड़ती उड़ती सी क्रिटिकल बातें, बात खत्म। तो सुभाष चंद्र बोस को ये मिला लिखने को कहते हैं, और वो बैठे हैं चुपचाप शांति से, टाइम गुजर रहा है। एग्जामिनर आया, कहले भाई लिखो कुछ, सोचने दो, अभी ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। और वो सोच रहे हैं बैठ के। फिर पूरे पन्ने पे उन्होंने बस एक सेंटेंस लिखा, पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल, डिवाइड एंड रूल। कॉपी बंद करी, जमा कर दी। और जैसे ही ये कॉपी उनके शिक्षकों तक पहुंची, भूचाल आ गया। उन्होंने कहा कि इस लड़के को ढूंढो, ये इस देश का सबसे खतरनाक व्यक्ति है, मोस्ट डेंजरस पर्सन इन दिस कंट्री। ये जानता है, इसको बात समझ में आती, बाकियों को तो बात ही नहीं समझ में आती। लेकिन क्या उस चीज से हम मुक्त हुए? और ये अंग्रेजों की ही पॉलिसी नहीं थी, ये तो हर व्यक्ति की ही पॉलिसी है जो शासन करना चाहता है। बांटो और शासन करो, चाहे वो धार्मिक लोग हों, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, बांटने और शासन करने पर ही सब टिका हुआ है। परिवार में भी जब सत्ता और पैसे की लड़ाई चलती है तो परिवार में भी यही होता है, बांटो और संपत्ति पर कब्जा करो। नहीं होता। परिवार क्यों बंटते हैं? संपत्ति की लड़ाई में, अपने आधिपत्य को जताने की लड़ाई में। लेकिन सब बटाव पे खड़ा है, डिवीजन पे खड़ा है, और उसके आधार हम जितनी दूर तक बनाते चले जाएंगे वो हमको दिखाई देंगे। अष्टावक्र सीधे सीधे इसी बात की ओर इशारा करके कह रहे हैं कि तू तो इन में कुछ भी नहीं है, इनसे बाहर आ जा। और इसके ठीक बाद वो जो बात कहते हैं वो बड़ी रोचक है। वो कहते हैं तू इन सबसे परे है और आंख से न दिखाई पड़ने वाला है। आप इनसे परे हैं और आंख से नहीं दिखाई पड़ते हैं। आप निर्लिप्त हैं, निराकार हैं और इस विश्व के साक्षी हैं। आंख से नहीं दिखाई पड़ते, इन सबसे परे हैं। अर्थात हम उस अवस्था में हैं जो हमारी मानवीय समझ से परे है, यानी हमारी सीमित दृष्टि से परे है। आंख से परे होना या दिखाई देने से परे होने का तात्पर्य ये नहीं कुछ दिखता ही नहीं है, यानी कि जो देखने के ढंग हैं उनसे तुम्हें देखा नहीं जा सकता। जो ढांचे हैं देखने के उनसे नहीं देखा जा सकता। जो अवधारणाएं हैं, हर देखना किसी न किसी अवधारणा पर आधारित है। हम आंखों से देखते हैं, हम तो कॉन्सेप्ट से देखते हैं, अवधारणाओं से देखते हैं। हर व्यक्ति के पास अपनी अवधारणा का एक चश्मा है, वो उससे देखता है। और अष्टावक्र कह रहे हैं कि आंखों से दिखाई न पड़ने वाले हो तुम। वो इन फिजिकल आइज की बात नहीं कर रहे हैं। फिजिकल आइज से तो, भौतिक आंखों से तो दिखाई ही पड़ेंगे हम, और सब कुछ दिखाई पड़ेगा। अदृश्य तो कई लोग इसको ये मानकर चलते हैं कुछ अदृश्य मिस्टर इंडिया टाइप का मामला होगा ये।
लेकिन ये वैसा नहीं है। अगर हम गौर से देखें, धारणाओं के चश्मे हटा दें, तो शायद पहली बार ठीक से देखना संभव हो। तो जो आंखें अभी व्यक्ति के पास हैं, उन आंखों से व्यक्ति का वास्तविक रूप देखना संभव नहीं है। वो कॉन्सेप्चुअल सीइंग है, कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आई है, अवधारणाओं के माध्यम से आई है। अब अष्टावक्र नहीं जोड़ते हैं इसमें, लेकिन बात सूत्र में वो छुपी हुई यही कह रहे हैं, जब तुम अवधारणाओं को हटाकर देखोगे तब पहली बार सचमुच में देखोगे, और अपने को भी जब अवधारणाओं से हटाकर देखोगे तो पहली बार तुम दिखाई दोगे निर्लिप्त, निराकार और इस विश्व के साक्षी। निर्लिप्त, डिटैच्ड, लिप्त नहीं है किसी चीज में, निराकार है, फॉर्मलेस है, और इस विश्व के साक्षी। विश्व के साक्षी का तात्पर्य है कि विश्व वही है जो हम रचते हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक दुनिया है, हर व्यक्ति अपनी ही एक दुनिया में रहता है। तो जो भी हमारे द्वारा रचा गया विश्व है, हम उसको देखने वाले हैं, उसके दृष्टा हैं, उसके साक्षी हैं, और वो जैसा है वैसा ही है, उसको हमने बनाया नहीं है। वो तो है, वो तो वैसा ही है। पहली चीजें अगर हमने देखी तो हमें निर्लिप्त होने से कौन रोकता है? डिटैचमेंट की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। अगर हमने जो सूत्र की पहली चीज है विभाजन की वृत्ति और अवधारणाओं का ढंग, उनको हटाया तो निर्लिप्त होना तो स्वाभाविक है। हम कमल जैसे वहीं पर रहते हुए ही उस जल से मुक्त हो जाते हैं। मेरा हमेशा कहना रहा है, किसी व्यक्ति को अवधारणाओं में बांध देना सबसे बड़ी हिंसा है। रिड्यूसिंग समवन इन कॉन्सेप्ट्स इज द ग्रेटेस्ट वायलेंस। किसी को अवधारणाओं में ढाल दिया, क्योंकि हम नहीं जानते वो क्या है। हम जैसे ही कोई लेबल उसके ऊपर लगाएंगे, हम उसे कम कर देंगे। हम जैसे ही अपने ऊपर कोई लेबल लगाएंगे, अपने को कम कर देंगे। हमको लेबल क्यों लगाना चाहिए? लेकिन क्या हम लेबल से बच पाते हैं? कितना रोचक है, हम लेबल में ही फंसे हैं। हम अज्ञानी हैं, हम ज्ञानी हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, हर व्यक्ति। और उधर अष्टावक्र कहते हैं कि अरे हटकर तो देखो, तुम निर्लिप्त हो कमल जैसे, तुम निराकार हो, फॉर्मलेस। आकार तुम्हारे बीच में घटते हैं, आकार महत्वपूर्ण नहीं है। और आकार तो बह रहे हैं उस निराकार के बीच में, यानी कि जो वास्तविक है वो स्पेस है। स्पेस के बीच में सारा कंस्ट्रक्शन है। ये कमरा दीवारों की वजह से नहीं है, ये कमरा है। इसके अंदर के अंतरिक्ष, इसके अंदर के स्पेस, इसके अंदर की एम्प्टीनेस की वजह से दीवारों का स्वरूप बदला जा सकता है, लेकिन स्पेस, वो जो एम्प्टीनेस है, वो हमेशा वैसी ही रहेगी। साक्षी होने का तात्पर्य क्या है? कि हम दीवारों को देखें, कमरे के सामान को देखें। साक्षी होने का क्या तात्पर्य है? कि हम अपने विश्व के मटेरियल को देखें, यानी हमारी दुनिया में क्या मटेरियल है, क्या होता है, क्या करता है। ज़्यादातर लोग साक्षी का वही रूप देखते हैं कि हम ये देखते हैं, हम वो देखते हैं। नहीं, साक्षी होने का अष्टावक्र का सीधा अर्थ है उस एम्प्टीनेस को देखो, खालीपन को, अपने भीतर के आकाश को, जिसकी बात उन्होंने सभा में घुसते ही जनक को बोली थी कि आकाश के टेढ़े मेढ़े जो पात्र है, उसके टेढ़े मेढ़े होने से आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। अपने शरीर को ही देखें, शरीर कितना फनी है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक कितने आकारों में ढलता है और बदलता है, लेकिन क्या हमें हमारे होने में कोई बदलाव नजर आता है? नहीं आता। हम वैसे के वैसे ही रहते हैं। वही निराकार है, हमारे भीतर का स्पेस, हमारे भीतर की एम्प्टीनेस। ध्यान में हम आंख बंद करके बैठते हैं, उसका बस इतना ही एक सिंबॉलिक सजेशन है कि जैसे ही हम आंख बंद करते हैं, हम अपनी सारी सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं। सुंदर असुंदर, छोटा बड़ा,
कमजोर, शक्तिशाली, ये आकार कुछ भी नहीं है। आकार तो बदल रहा है, ढल रहा है, अनेक अनेक रूपों में ढल रहा है। जो सबसे शक्तिशाली है वो खालीपन, वो एम्प्टीनेस, वही साक्षी होना है। तो जैसे ही हम उस अपने भीतर के खालीपन को, अपने भीतर की उस अवस्था को देखते हैं जो चेंजलेस, उस चेंजलेस स्टेट को महसूस करते ही हम साक्षी हो जाते हैं। फिर एक एक चीज को हमें नहीं देखना पड़ता कि हम कैमरे को देखने वाले हैं, हम कुर्सी को देखने वाले हैं, हम पर्दे को देखने वाले हैं, हम शरीर को देखने वाले हैं। नहीं, इतनी झंझट में पड़ने की जरूरत ही नहीं। कई बार लोग साक्षी में बहुत तनाव में आ जाते हैं क्योंकि हर चीज देख रहे हैं। वो खाना है तो खाने को देखने वाले हैं, पानी है तो पानी को देखने वाले हैं। क्या क्या देखोगे? अंतहीन है, अनंत है। तुमने बस अपने निराकार स्वरूप को देखा, अपनी फॉर्मलेस स्टेट को, अपनी एम्प्टीनेस, अपनी स्पेसियसनेस, अपनी बाउंडलेस स्टेट को देखा और तुम साक्षी हो। और अष्टावक्र कहते हैं इसको जानो और सुखी हो जाओ, बंधन मुक्त हो जाओ। सो सिंपल, इतना सरल, और हम पता नहीं किस झंझट में पड़े। आगे अष्टावक्र कहते हैं, धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानि नते विभो न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। धर्म अधर्म सुख दुख सब मस्तिष्क से जुड़े हैं, सर्वव्यापक आपसे नहीं। न आप करने वाले हैं और न भोगने वाले हैं, आप सदा मुक्त ही हैं। फिर सुनिए सूत्र को, कहते हैं धर्म अधर्म सुख दुख सब मस्तिष्क से जुड़े हैं, सर्वव्यापक तुमसे नहीं। न तुम करने वाले हो न भोगने वाले हो, तुम सदा मुक्त ही हो। अब सोचो कि अष्टावक्र के सूत्रों को धार्मिक लोगों ने बचा रहने दिया। ये उनके अष्टावक्र की उपस्थिति का प्रभाव था, इतनी शक्तिशाली उपस्थिति कि उसको इनकार करना या खत्म करना संभव नहीं था। जो व्यक्ति ये कहे कि धर्म अधर्म सब मस्तिष्क से जुड़े हैं, तो धर्म के लोग उनको क्या प्रश्रय देंगे, उनका क्या स्वागत करेंगे? ये तो सारा खेल ही बिगाड़ दे रहा है। अष्टावक्र तो सारे गेम को खराब करने वाले हैं, गेम स्पॉइलर है। इनके चलते तो धर्मों की दुकानें चली नहीं सकती। इतनी क्रांतिकारी बात कि धर्म अधर्म सुख दुख सब मस्तिष्क से जुड़े हैं, यानी तुम्हारी ही उपज हैं, वो कहीं से बनते नहीं हैं, तुम बनाते हो। धर्म तुम्हारा निर्माण, अधर्म तुम्हारा निर्माण, सुख तुम्हारा निर्माण, दुख तुम्हारा निर्माण, मस्तिष्क से जुड़े हैं। हमने पैदा किया है उनको, वो कहीं बाहर से नहीं आते। अब जब सब मस्तिष्क से जुड़े हैं तो उनका मूल्य क्या रहा? उनका मूल्य तो कुछ रहा नहीं। वो तो एक बदलती हुई धारा की तरह से हो गए। तो हम सुख की तलाश करें या धर्म की तलाश करें, क्या ये प्रासंगिक होगा? अष्टावक्र की बात अगर समझें तो न तो सुख की तलाश प्रासंगिक है, न धर्म की तलाश प्रासंगिक है। वो कहते हैं कि धर्म और अधर्म, सुख या दुख, ये एक ही जैसी चीजें हैं, क्योंकि वो तुम्हारे मस्तिष्क से ही पैदा हुई हैं। ज्यादा फासला उसमें नहीं है। अगर हम इसको वास्तविक रूप में देखें, सुख की मात्राएं, उन पर ही सुख निर्भर करता है कि सुख इस चीज में है, जरा सी वो परिस्थितियां कम और ज्यादा हों, वही दुख में बदल जाती हैं। मौसम की तरह जो चीज हमको बड़ा सुख देने वाली है, जरा सी ही उसकी डिग्री इधर उधर हो जाए वो दुख में बदल जाती है। तो मौलिक रूप से तो वो एक ही है। यहां तो हम सब मस्तिष्क से पैदा कर रहे हैं। अभी तो बाहर के उदाहरण से देखेंगे तो कई चीजें हैं। सर्दी आ रही तो एक बहुत ही प्लेजेंट
फेज है ट्रांजिशन का जब सर्दी बड़ी प्लेजेंट लगती है, लेकिन जैसे ही उसकी थोड़ी डिग्री बढ़ती है दुख में बदलने लगती है, थोड़ी और बढ़ जाती है और दुख में बदल जाती है। फिर हम कामना करते हैं उस समय कि बस धूप कड़ाके की निकल आए तो मजा आ जाए, और फिर जब धूप और कड़ाके की निकल आती है तो फिर वो पीड़ा में बदल जाती है, दुख में। हम तो घूमते रहते हैं ऐसे। धर्म और अधर्म कैसे तय होगा? क्या धर्म है और क्या अधर्म है? धार्मिक लोग कहेंगे कि हम तो धार्मिक जीवन जीते हैं, तो उसके उलट कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो अधार्मिक जीवन जीने की कोशिश करेंगे। कोई बोलता नहीं है कि मैं अधार्मिक जीवन जीऊंगा। हमको समझना पड़ेगा, अगर समाज में धार्मिक लोग ना हो तो अधार्मिक लोग भी ना हो। अधार्मिक लोगों को बनाए रखने के लिए धार्मिक लोगों का होना जरूरी है। और दुख इसलिए है क्योंकि हम सुख की तलाश करते हैं। आप फूलों की तलाश बंद कर दें, कांटे मिलना बंद हो जाएंगे। हमारे फूलों की तलाश में कांटे छुपे हैं। धर्म की तलाश में अधर्म छुपा है, क्योंकि कैसे कैटेगराइज करेंगे कि धर्म क्या है? तो धर्म की नीतियां बनेंगी, धर्म के पद्धतियां बनेंगी, धर्म के आचरण बनेंगे, और तब कुछ लोग उसके विपरीत भी खड़े होंगे। कभी सोच कर देखें कि जिन बातों को धर्म में निषेध किया गया है, उन बातों या उन कृत्यों में जाने में लोग इतना रस क्यों लेते हैं? क्यों रस लेते हैं इतना, जबकि सामान्य हो सकता है वो सब? क्योंकि निषेध एक तरफ किया गया है तो वो कई लोगों के लिए वो आकर्षण का विषय बन जाता है। अगर आप एक खास खान पान की शैली को धार्मिक मान लें तो कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो ठीक उससे विपरीत शैली को अपनाने लगेंगे दबाव में। वो नियम है जीवन का। लेकिन धर्म और अधर्म की अगर इन सामान्य व्याख्याओं से हटें तो अष्टावक्र की जो देशना है उसकी और गहराई में हम जा सकते हैं। वो कहेंगे कि ये सब हमारे इंटरप्रिटेशन ही हैं। हमारा सर्वव्यापक होना, जो कहते हैं तुम सर्वव्यापक जो हो, इस सबसे अलग हो, तो हम इन सारी चीजों में व्याख्याओं में उलझेंगे नहीं। भारत में अगर हम कृष्ण का जीवन देखें, उन्होंने भी गीता बोली अष्टावक्र की तरह ही, लेकिन उनका जीवन, हम उनको आराधना करें, उनकी पूजा करें, वो सब अपनी जगह है, लेकिन धर्म की कसौटी पर वो कितना कसा जा सकेगा, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम नहीं कस पाएंगे क्योंकि वो सहज जीवन में जी रहे हैं। उनका जीवन सहजता में है और उनकी सर्वव्यापकता में है। तो कई बार वो कुछ ऐसा और कुछ वैसा करता दिखाई देंगे जो सामान्य धर्म की परिभाषा में नहीं आएगा। जो व्यक्ति अपने उस सर्वव्यापक स्वभाव में आ गया होगा, वो किसी भी परिभाषा और व्याख्या से जीवन नहीं जिएगा, वो अपनी अंतर्दृष्टि से जीवन जिएगा। और अंतर्दृष्टि के लिए वो आगे सूत्र में कही देते हैं कि तुम न भोगने वाले हो, न तुम करने वाले हो, न तुम करता हो, न तुम भोगता हो। इस पर बहुत सारा विस्तार है, श्रोता का भी, वक्ता का भी, बहुत सारा। लेकिन ये भोगने और करने वाली बात अष्टावक्र ने सूत्र में बोली है। वो कहते हैं कि तुम बस माध्यम हो, तुम्हारे माध्यम से चीजें घट रही हैं, तुम उनको बस देख रहे हो अपने अंदर। और वो कहते हैं कि तुम सदा से मुक्त हो, फॉरएवर फ्री। भोक्ता और कर्ता, जब हम कर्ता अपने को मानते हैं तभी हम अपने को भोक्ता भी मानते हैं। दोनों सिरे जुड़े हुए हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति अपने कर्ता होने से अलग होता है, वो अपने भोक्ता होने से भी अलग हो जाता है, और वो अपनी उस
परम मुक्ति या स्वतंत्रता को देख सकता है। आप देखें कि जैसे ही हमें कुछ करने का एहसास होता है, हमको उसके परिणामों की चिंता होती है, होती कि नहीं? अगर आपको लगता है कि आप ये कर रहे हैं तो उसके परिणाम की चिंता भी आपकी हो जाती है। लेकिन अगर हमको ये दिखाई दे कि करना हमारे माध्यम से घट रहा है, तो फिर भोगना भी हमारे माध्यम से घट रहा है, परिणाम भी हमारे माध्यम से घट रहे हैं, उनसे अपने को जोड़ने की कोई बात नहीं रही। वही मुक्ति है। और इस प्रक्रिया में जो पहले की सारी चीजें, सुख दुख और धर्म अधर्म की बातें कहीं, वो भी एक बदलती हुई धाराओं की तरह हैं, वो आती हैं और जाती हैं। अष्टावक्र का सीधा संदेश कि तुम हमेशा से मुक्त हो, तब फिर कोई भविष्य नहीं। ठीक इस वर्तमान क्षण में सारी बात है। अगर तुम सदा से मुक्त हो तो तुम्हारे पास फिर भविष्य नहीं है। अष्टावक्र ऐसा भी कह सकते थे कि तुम जब ऐसा जान जाओगे तब तुम मुक्त हो जाओगे। उन्होंने कहा कि तुम जब ऐसा जानोगे तो तुम ये जानोगे कि तुम सदा से मुक्त हो। बस इतनी सी बात से सारा अंतर। इतनी बात से सारा अंतर इसलिए क्योंकि अगर तुमने बात को ठीक से सुना तो तुम्हारे लिए भविष्य नहीं है, ठीक इस क्षण में तुम मुक्त हो सकते हो। अगर वो कहें कि तुम समझोगे तो मुक्त हो जाओगे, तो हमारे मन को लगेगा ठीक है, फिर समझेंगे, दोबारा फिर पढ़ेंगे, फिर दोबारा सुनेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे। जब समझ जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। जितनी भी साधना प्रक्रियाएं हैं जो भविष्य में कुछ घटना करने की या होने की बात करती हैं, वो हमको हमारे स्वभाव से दूर कर देती हैं, क्योंकि व्यक्ति का भविष्य बचा रहेगा और वो कभी वहां पहुंचेगा नहीं। आम धर्म की जो सबसे बड़ी साजिश है, जो सबसे बड़ा षड्यंत्र है, वो यही है। अगर धर्म की भाषा आप सुने, धार्मिक लोगों की भाषा सुने, वो हमेशा एक भविष्य का निर्माण करेंगे कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, और तुम आज साधना करोगे तो कल उसका परिणाम आएगा, आज ध्यान करोगे तो कल ज्ञान को उपलब्ध होगे। लेकिन सब कुछ कहीं भविष्य में होगा, तुम कहीं भविष्य में मुक्त होगे। ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज धीरे धीरे बनेगी, और अष्टावक्र कह रहे तुम तो सदा से मुक्त हो, ये जानोगे। ये बात भी सारे ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के लिए, सारे संगठित व्यवस्था के लिए बारूद। अगर तुम अभी के अभी वही हो, तब तो तुमको समझना ही है, तब तो तुमको झकझोरने की जरूरत है, तब तो तुम बने हुए बैठे हुए हो, तुमको बस हिलाना है, बात पूरी हो जाएगी। लेकिन साधना में मजा आता है कि चलो ठीक है करते हैं, फिर बात बनेगी आगे। अष्टावक्र कहते नहीं, अभी समझो और तुम हो, भविष्य नहीं है कहीं पर। भविष्य अगर होगा तो बात चूक जाएगी। इसलिए भविष्य की भाषा से एक साधक को हमेशा सावधान रहना चाहिए। भविष्य का निर्माण, प्रश्न लोगों का उठता है कि तो भी भविष्य क्या है? नहीं है, वो हमारी अवधारणा में है, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो हमेशा वर्तमान ही है। जो हमारे कल का चिंतन है वो भी हमारे आज के क्षण में ही आएगा। हमारे पास जीने का कोई और क्षण होता है क्या? कोई भी क्षण नहीं होता, वो वर्तमान में ही जिया जाता है। और इसीलिए जो व्यक्ति भविष्य में धक्के देता रहता है चीज़ों को, वो कभी भी चीज़ों को ठीक से जी नहीं पाता, हमेशा आपाधापी में है, हमेशा एक भागा दौड़ी है। तो आज के सूत्र में पहली ही बात उन्होंने कही, विश्राम। अब जैसे यहाँ आए हम लोग, जरा कल्पना करो, सोचो, और
अगर सोच कर भी देखो तो कितना आनंद आएगा और तुमको लगे करीब करीब मुक्त हो गए, इनलाइटनमेंट आ गया करीब करीब। कंसेप्चुअली ही सही, अवधारणात्मक ढंग से ही सही, मैंने इसको कई बार कहा है। अब आए हो तो घंटे 2 घंटे के लिए तो आ ही गए ना, बस विश्राम में पूरी तरह आराम से बैठो, न कहीं आना न जाना, न कोई सोच कि फिर क्या होगा। पूरी तरह से बैठो, पूरी तरह से सुनो, बिल्कुल रिलैक्स होकर विश्राम, तो बात सुनाई भी देगी। और जो चीज भविष्य में फेंकी जा रही है वो वर्तमान में आ जाएगी। लेकिन हम तो ऐसे बने हुए हैं कि हमको सत्संग करते रहना है, हमको साधनाएं करती रहनी है। इसीलिए पारंपरिक घरों में देखिए सत्संग एक बड़ा ही स्वीकृत शब्द है, हमने इसलिए नाम दिया अनयूजुअल सत्संग। यहाँ की घटना का नाम हमने दिया अनयूजुअल सत्संग। घरों में लोग कहते हैं करते रहो, उससे कुछ होना जाना तो है नहीं, करते रहो, एंडलेस, अंतहीन। क्योंकि भविष्य की तो सारी चीजें बन रही हैं। अभी आपको सत्संग करके घर जाना है, अपना टीवी सीरियल देखना है, उसका प्लान चल रहा है, घर में डिनर में क्या खाना है उसका प्लान चल, मतलब बहुत सारा अफरा तफरी है। और इस सत्संग के बाद अगला क्या होना है उसकी तैयारी करनी है। अब अष्टावक्र को सुनते हुए भी मेरा सुझाव यही है कि अष्टावक्र को पढ़िएगा नहीं, अष्टावक्र की किताब मत पढ़िएगा। नहीं तो कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले से तैयारी करके आएंगे कि आज कौन सा सूत्र बोला जाएगा, घर से पढ़ के आते हैं रिवीजन करके। हम कोई कोर्स थोड़े चला रहे हैं। अभी मैंने कहीं सुना नेट पे भी कोर्स चलते हैं, अष्टावक्र का कोर्स कर लो, इनका कोर्स कर लो। तो कोर्स करके कहाँ पहुँचना है तुमको? कोई पढ़ाई है, कोई डिग्री मिलनी है, तो किताब तो बिल्कुल ही ना पढ़ना। जो यहाँ पढ़ के मैं सुना दूँ सही या गलत, तुम बस मान लेना कि अष्टावक्र का यही सूत्र होगा। और मेरी गारंटी नहीं कि मैं कोई बना के भी सुना दूं सूत्र, मैं कोई गारंटी नहीं लेता कि मैं वही बोलूंगा जो अष्टावक्र ने लिखा होगा। तुम बस फ्रेश सुनो यहाँ पर तरोताजा ढंग से, और फिर रूपांतरण आएगा। कोई भविष्य नहीं, आराम से बैठो, एक एक क्षण का, एक एक शब्द का आनंद लो, और उस आनंद से ही फिर वो अवस्था प्रकट होती है वर्तमान की, जिसमें तुम ये देख पाते हो कि तुम सदा से मुक्त हो। और ये बात अपने अंतरतम में अगर हम बिठा लें कि हम सदा से मुक्त हैं, न कोई विभाजन, न कोई बंधन हमारे ऊपर है, सब मस्तिष्क से उपजा है, और मस्तिष्क की तरंगों के शांत होते ही सब शांत हो जाता है। मस्तिष्क उतना ही है जैसे सागर में उठती लहरें, तुम कहीं गहरे सागर, और गहराई में सागर बहुत विश्रामपूर्ण है, निश्चल, स्टिल। सो बिकम लाइक दैट, स्टिल, साइलेंट, और फिर देर सबेर सदा से मुक्त हो, ये गूंज हमारे भीतर भी उठेगी। आज के लिए इतनी